बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 का असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, गिवन में है कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3। Q3 की वैल्यू हमें तो नहीं मालूम, लेकिन Q1 और Q2 की वैल्यू हमें गिवन है। अच्छा, हमें क्या मालूम करना है? Q3 मालूम करना है। और ज़रा फिगर को देख लेते हैं। तो फिगर में उन्होंने कहा हुआ है कि आप Q3 मालूम करें जब हमारे पास Q2 पे नेट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो ज़ीरो के बराबर, मतलब जो है इस साइड से Q3 जो Q2 पे फोर्स लगाएगा और इस साइड से Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाएगा वो सेम होगा। उसका रिजल्टेंट क्या होगा? वो ज़ीरो के बराबर होगा, क्योंकि ये डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हैं। फोर्सेस तो सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। अच्छा, ये दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है, जिसको मैंने R2 कहा हुआ है, और ये जो है ये R1 है 2 सेंटीमीटर। गिवंस को देख लेते हैं। तो गिवंस हमारे पास हमें पता है कि वो Q1 Q1 भी गिवन है, Q2 भी गिवन है, और हमें डिस्टेंसेस का भी पता है कि दो चार्जेस के दरमियान सेपरेशन कितनी है। ठीक है, तो Q1 और Q2 के दरमियान जो सेपरेशन है वो 2 सेंटीमीटर है। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 100 पे डिवाइड करेंगे। इस तरह Q2 और Q3 के दरमियान जो सेपरेशन है वो है 4 सेंटीमीटर, तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट करें। हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है Q3। तो Q3 जो है इसको आप स्मॉल स्मॉल में लिख लें। तो हम Q3 अगर मालूम करना चाहते हैं तो हमें पता है कूलम्स लॉ जो है वो किसके बराबर होता है। तो कूलम्स लॉ हमारे पास बराबर होता है कि K Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, पहली चीज़ यह है कि हम इस क्वेश्चन में Q1 और Q2 के दरमियान क्या मालूम करेंगे? फोर्स मालूम करेंगे। तो वो ज़रा मालूम करते हैं। ठीक है, अगर मैं Q1 और Q2 के दरमियान फोर्स मालूम करना चाहता हूँ तो कूलम्स लॉ के मुताबिक मुझे जो डिस्टेंस दिए गए हैं Q1 और Q2 के दरमियान, जो डिस्टेंस की वैल्यू है, सेपरेशन की वैल्यू है, वो है R1 के बराबर। तो R1 जो है वो मुझे पता है वो 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर को फिर मैंने मीटर में कन्वर्ट किया था। और Q1 चार्ज की वैल्यू जो है वो क्या है? वो 5 माइक्रो है, और Q2 की वैल्यू जो है वो 10 माइक्रो है, और K की वैल्यू जो है वो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। ठीक है, वैल्यूज़ जब हम पुट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर से, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1125 न्यूटन। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, क्योंकि ये वैल्यू हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब हमारा काम क्या है? Q2 और Q3 के दरमियान हमने मालूम करना है फोर्स। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पता है इस तरह Q1 था, Q2 था, ठीक है, और Q3 था। ठीक है, तो ये Q2, ये Q1 और ये Q3। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पे फोर्स फाइंड कर दिए, अब हम यहाँ पे फोर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम फोर्स मालूम करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? Q2 ये हमारे पास Q2 और Q3 जो है वो हो जाएगा जब हम दोनों के दरमियान फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे R2 हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि सेपरेशन हमारे पास डिफरेंट है। वहाँ पे 4 सेंटीमीटर था जब हमने Q2 और Q3 के दरमियान देखा था। ठीक है, ये वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे, हमें Q3 मालूम करना है, तो आप इसको इसी तरह रहने दें। ठीक है, अब हमने ये वैल्यू जब कैलकुलेट की तो हमारे पास ये बहुत बड़ी वैल्यू आई है। ये वैल्यू हमारे पास आई है। अब अगर न्यूटन थर्ड लॉ को देखा जाए, तो न्यूटन थर्ड लॉ में हमें पता है कि अ, अगर हमारे पास 3 चार्जेस हैं, ठीक है,
या आप 2 चार्जेस कंसिडर कर लें, ये 2 चार्जेस हैं। ये चार्ज इस पे जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स लगा रहा है, ये भी उतना लगाएगा, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है, ठीक है? तो Q2 जिस तरह गिवन है कि हमारे पास नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स Q2 पे 0 के बराबर होगा। तो हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 कौन-सा था जो हम अब हमने निकाला था, ठीक है? तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लेंगे, तो हमारे पास 1125 इज़ इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से अगर आप Q3 निकालना चाहते हैं तो इस वैल्यू पे दोनों साइड्स डिवाइड करें। जब मैं डिवाइड कर लूँगा तो मेरे पास कैलकुलेटर में ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर इसको मैं माइक्रो में कन्वर्ट करता हूँ तो इसके साथ मैं एक ज़ीरो इजाफी लिख लूँगा, ठीक है? तो ये 10 की पावर -6 में, या इसको मैं इसकी जगह अगर मैं प्रीफिक्स लिखूँ माइक्रो का, तो वो आ जाएगा इस तरह, ठीक है? अब हम देखना चाहते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे ओबे हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है? जैसे हमने पढ़ा था कि क्या हमारे पास जो है न्यूटन थर्ड लॉ ओबे हो रहा है। हम देख लेंगे कि हमने जो पहले फोर्स की वैल्यू निकाली थी वो ये थी, ठीक है? इक्वेशन हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कहा हुआ है। जो हमने Q3 है, Q3 की वैल्यू जो हमने ये वाली निकाली है, अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हम देख लेते हैं कि वो ये वैल्यू जो है 1125 के बराबर आती है कि नहीं आती। जब हम पुटिंग करते हैं तो हमारे पास ये 1125 के बराबर आती है। तो मतलब ये है कि हमारे पास ये वेरीफाई हो गया, प्रूफ हो गया कि मतलब यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है वो सही है। ठीक है, ये आज का न्यूमेरिकल था। अगर इस न्यूमेरिकल में कोई कन्फ्यूजन हो या इसी इसी से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।